इस शो की कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन एक क्रूर हकीकत को बताने के लिए ऐसा करना जरूरी था ताकि समाज उससे सबक ले सके। इसके लिए पीड़ितों से भी इजाजत ले ली गई है और हम उनके आभारी हैं। हो सके तो बच्चों को इस दौरान टीवी सेट से दूर रखें। मात्र 2000 रुपए के लिए उसने एसिड डलवाया था मेरे ऊपर। जिन बंदों ने डाला सिर्फ 2000 रुपए उन्होंने लिए थे और 2000 रुपए के ऊपर मेरी पूरी लाइफ बेकार कर दी उन लोगों ने। मेरी जिंदगी भविष्य का जिम्मेदार कौन है? बहुत दुख होता है जब भी वो वक्त मुझे एकदम से याद आता है ना। मैं याद भी नहीं करना चाहती उस चीज को, लेकिन फिर भी भूला नहीं जाता। सरकार के पास गए, उनको उम्र भर सजा के लिए, नहीं तो फांसी के लिए, नहीं तो एसिड के बदले एसिड डाला है। कोई चीज का सुना ही नहीं हुआ। आरोपी तो आराम से खुल्ला घूम रहा है, खा रहा है, ऐश कर रहा है। बाहर जाके काम यूं नहीं कर सकते क्योंकि चेहरा इतना बेकार है। सबके सामने जाते हुए मुझे खुद शर्म आती है और फिर ये भी फील होता है कि कहीं ऐसा ना सामने वाला घबरा जाए। एकदम आम सा हो गया एसिड, पता नहीं एसिड नहीं हो गया, एकदम जिंदगी लड़कियों के लिए बर्बाद हो गई है। इसलिए करा ये तो सरकार उनको सजा दे, फांसी दे, तो कोई इंसान ऐसा काम तो न करे ना। सेना की मेडिकल कोर में भर्ती होने एक लड़की मुंबई पहुंचती है, लेकिन वहां उसके ख्वाबों पर तेजाब बरस जाता है। चेहरे पर नकाब था, लिहाजा पता नहीं यह हमला किसने किया, क्यों किया। शक के आधार पर किसी को पकड़ा तो गया है, लेकिन अब उसका मिलना भी किस काम का। एसिड अटैक, हैवानियत का एक ऐसा हमला जिससे उबरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर भी ये बदस्तूर जारी है। सिर्फ नाम बदलते हैं, जगह बदलती है और बदल जाती है किसी मासूम की जिंदगी, फिर कभी न सुधरने के लिए। बार बार वो ये लिखती है, प्लीज अंकल वहां जाओ, पता करो। मैंने इतनी तैयारी की है, इतनी मेहनत की है, ये मुझे मतलब इसकी सजा क्यों। साल 2004 दिल्ली में एक होटल के बार में डांस करने वाली अनु मुखर्जी की जिंदगी में न तो तब दौलत की कमी थी और न ही शोहरत की। 22-23 साल की उम्र में लाखों की कमाई थी और उनकी खूबसूरती और हुनर के कदरदानों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन किसे पता था कि ये कामयाबी ही सबसे अजीज दोस्त को सबसे बड़ा दुश्मन बना जाएगी। अनु की दोस्त मीना खान को दोस्त की शोहरत इतनी खली कि उसने तेजाब फेंकने की धमकी दे डाली। इस पर अनु ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन मीना नहीं मानी और तेजाब से दोस्त की जिंदगी जला डाली। एक तो सुंदर में बहुत थी, डांस भी बहुत अच्छा आता, तो वो लड़की सुंदर में थी, डांस नहीं आता, तो उसको कोई नहीं पूछता था। अब जो उसको अच्छा आता है उसको पूछता था, सब मुझे ही पूछता था, मेरी बाबा होती थी। तो उस लड़की कह रहा तू इतना कमाती है बहन, हम परेशानी है, आज ये है वो है। तो 2-3 बार मैंने एक बार 50,000 का मदद करा, एक बार उसको 90,000 का मदद करा, एक बार उस लड़की को मैंने 1 लाख का मदद करा। मैंने चल कोई बात नहीं, कमानी मेरे पास इतना पैसा है, चल ये मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो है, मैं मदद कर दूं, क्या जाएगा। उसने बोला बहन जैसे मेरा काम अच्छा होगा, हाथ खुल जाओ, मैं तुझे दे दूंगी। और मुझे सच में नहीं पता था, मेरे सच्ची में मेरे बेस्ट फ्रेंड, इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे साथ में सहेली ने इतना कर देगी, एसिड डाल देगी, मुझे पता ही नहीं थी। मगर जब ऐसा हो गया, संसार में 19 दिसंबर शाम को मैं 12 नंबर गली से जो 10 कदम आगे ऑटो से जा रही थी, तो पहले से तेजाब लेके मीना खान और उसके भाई खड़े थे राजदूत होटल के लिए।
तो मैंने वो देख के बोला ए अनु रुक। मैंने ऐसे देख के पीछे मुड़ा तो उसके भाई ने ऐसे ही मेरे ऊपर पहला से जेग लेके, उसके भाई ने शॉल ओढ़ के और कोट ओढ़ के, कोट पहन रखा, शॉल ओढ़ रखा भारी। मैंने पूरा शॉल से कपड़ा ढक रखा, फिर मुंह खुला हुआ था। जैसे मैंने हाँ बोल मीना, ऐसे ही मेरे ऊपर एसिड डाल दिया शाम को दिन। वो दिन संसार में 19 दिसंबर का और आज का दिन मेरे दोनों आंखें चले गया, फेस जल गया, शरीर जल के पूरा कपड़ा खत्म हो गया। मैं इधर डॉक्टर उधर डॉक्टर। पिता वकील थे, लेकिन जिंदगी की शुरुआत में ही सर से माँ बाप का साया उठ गया। 9 साल के भाई की पढ़ाई लिखाई की भी जिम्मेदारी आ गई, लिहाजा शौक को ही कमाई का जरिया बनाने का फैसला किया। लेकिन इसके पहले की जिंदगी पटरी पर आती, सब कुछ अस्पताल और डॉक्टरों के बीच झूलने लगा। चेहरे की ये मौजूदा हालत 10 सर्जरी के बाद की है। डॉक्टर है ना, ये खुद ड्रेसिंग करेगा, खुद ऐसा करेगा जैसे अपने बच्चा को दर्द जैसे लगे उसी को दर्द होगा। फिर भी आंखों में रोशनी नहीं है। अनु की दोनों आंखें पूरी तरह बंद हो गई हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि अनु अब दोबारा देख पाएगी या नहीं। आंखों के लिए जवाब दे दिया, मैं कभी देख नहीं सकती। फेस मेरे ठीक हो सकता है, फेस ठीक होने के लिए मुझे चाहिए पैसा, मदद की जरूरत है। अब मदद के लिए क्या है, सरकार से कोर्ट की फैसला से खुश नहीं, मदद आया नहीं। अगर समाज के लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो लोग मदद करे, आगे आए, तो उसी से मैं इलाज करा अपने पैर पे अपना अच्छा जिंदगी तो नहीं जी सकती, तो अपने साधारण नॉर्मल जिंदगी आगे काट सकती हूँ। हर चीज के लिए पैसा चाहिए, जो अनु के पास नहीं। सिर पर 6 लाख रुपए का कर्ज पहले ही चढ़ चुका है। अब नए ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त करे या पुरानी देनदारी के तकाजों से निपटे। हर तरफ से हताश और निराश, अनु के पास अब दूसरों से मदद मांगने के सिवाय कोई रास्ता नहीं दिखता। अब तुम 10-10, 20-20 रुपए का तेजाब बना के खुला हम बेच रहे हो, इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे भविष्य का बताओ। 5-5 साल का सजा दे के वो लड़का लड़की मीना खान बाहर आ गया, सरकार के पास गए, उनको उम्र भर सजा के लिए, नहीं तो फांसी के लिए, नहीं तो एसिड के बदले एसिड डाला है। कोई चीज का सुना ही नहीं हुआ। आरोपी तो आराम से खुला घूम रहा है, खा रहा है, आज कर रहा है। मैं आज अलासर बन के बिस्तर में 9 कमरे में कटोरी में मैं 9 साल में बंद हूँ। आज तक सरकार मुझसे पूछा मैं किस हालत में हूँ, कैसे हूँ? 500 रुपए का सरकार मुझे मदद करा, किस हालत में क्या हुआ, इसके हुआ। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। अनु से हटकर अब शाइना पर आते हैं। चेहरा ढके रहने से कम एक बात की राहत होती है कि सामने आने वाला शख्स ये सवाल नहीं पूछता, आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। शाइना की यह हालत एक मनचलेने की, जो हैवानियत की हदें पार कर गया। कभी वो शाइना से मोहब्बत के दावे किया करता, कहता कि उसकी खूबसूरती का दीवाना है, लेकिन आते जाते गलियों में परेशान करता और कई बार बदतमीजी पर भी उतर जाता। एक दिन शाइना ने तंग आकर उसे थप्पड़ जड़ दिया तो वो बुरा हाल करने की धमकी दे गया और 11 अगस्त 2009 को उसने अपने 2 दोस्तों की मदद से शाइना पर तेजाब से हमला कर दिया। तब शाइना अपने स्कूल में थी, जहां वो बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। तभी 2 बंदे मेरे पास एडमिशन के लाने आए थे कि एडमिशन करवाना है बच्चे का। बच्चा वो साथ नहीं लाए थे। मैंने उन्हें बोला कि आप बच्चा लेके आओगे तो ही एडमिशन होगा, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ चार्ज बता दीजिए कितना खर्च होता है, फिर हम कल बच्चा लेके आ जाएंगे। तो मैंने उन्हें सारा खर्च बता दिया। जैसे वो लोग मेरे पास से उठे और एकदम लंच बॉक्स आता स्टील का, वो कपड़े के थैले के अंदर था, उसे निकाला। वो खड़े हुए, मैं भी खड़ी हुई, एकदम खड़े होकर दोनों ने 2 बंदे थे, एक मेरे से थोड़ा लंबा था, एक छोटा था। जो लंबा था वो मेरे फेस के आगे खड़ा हो गया और जो छोटा वाला था उसने निकाल के एकदम मेरे मुंह पे फेंका और भाग गया एकदम से। मुझे ये नहीं पता चला क्या मेरे ऊपर डाला गया, क्या हुआ। एकदम जलन सी महसूस होने लगी और आंखें मैंने अपनी बंद कर ली थी। मैं बाहर निकल रही हूँ ऑफिस से, लेकिन मुझे गेट ही नहीं मिल रहा। 2-3 बारी मेरे सर में दीवार लगी, फिर मुश्किल से गेट के पास आई, फिर बाहर से आया ने देखा क्या हुआ। आया एकदम से चिल्लाई, क्या हो गया मैडम? एकदम धुआंसा उठ रहा था मेरे अंदर। मैंने कि पता नहीं, वो 2 बंदे थे, जो 2 बच्चे थे, वो कुछ डाल के चले गए मेरे ऊपर।
शाइना का परिवार गरीब है। 2 भाई, 3 बहनें और माता पिता 2 कमरों के इस घर में रहते हैं। सिलाई और कढ़ाई के काम से जो कमाई होती है उसी से परिवार चलता है। अभी तक शाइना की 17 बार सर्जरी हो चुकी है और हर ऑपरेशन शाइना और उसके घर वालों के लिए दर्द और परेशानियों का एक नया सिलसिला लेकर आता है। हाँ, बहुत ज्यादा फील भी होता है कि कभी क्या था और आज क्या है। चेहरा देखने को मन नहीं करता मेरा। अभी भी मैं शीशा अच्छे से नहीं देखती, ये मैं खुद डर जाती हूँ कि मैं खुद ही, मुझे समझ नहीं आता कि मैं ही हूँ या कोई और है। एकदम चेंज हो गया। अभी तो ये चेहरा इतना अच्छा इसलिए हो गया कि 17 सर्जरी हुई है। अगर 17 सर्जरी से पहले देखा जाए तो शायद आप भी डर के भाग जाओ। इतना भयानक चेहरा हो जाता है। चेहरे पे कुछ बचा ही नहीं था। ये सब तो नकली बनाया गया है, स्किन ले लेके बनाया गया है। हर बार इतना दुख जब नहीं हुआ जितना एसिड डला, लेकिन जब जब सर्जरी होती है तब तक और ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा। हालात से जारी जंग में शाइना और उसके परिवार का मुकाबला गरीबी से है, फिर भी हौसला और हिम्मत की कमी नहीं दिखती। बेशक शाइना पर हमला करने वाले जेल पहुंच गए, पर क्या इतने भर से शाइना सरीखी लड़कियों को हुए नुकसान की भरपाई मुमकिन है? इस तरह के मामलों में ये सबसे अहम सवाल है, पर बदकिस्मती से इसे सबसे कम तवज्जो मिलती रही है। मुझे लगता है अगर सरकार हम जैसों की हेल्प करना चाहे तो हम कुछ बन भी सकते हैं या कुछ आगे भी चल सकते हैं। इससे ये भी लगता है कि हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है। एक तो हमारा पहले से बैकग्राउंड इतना वीक है, अगर कोई सपोर्ट मिल जाती है तो हम अच्छे से कुछ कर भी पाएंगे अपनी लाइफ में। बाकी ये है कि आजीवन कारावास से मुझे भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो तो एकदम से ये एकदम अटैक इतना बढ़ गया है ना, एकदम गोली नर जाए तो आदमी मर जाए, लेकिन ये जो है ना बहुत दुखदायक होता है एसिड डालना। और आजकल इतना हो गया है कि आम एकदम से पता नहीं किसी को कुछ बोल नहीं सकते। शादी को मना कर दिया तो एसिड डाल दिया, किसी ने किसी चीज के लिए मना कर दिया तो एसिड डाल दिया। एकदम आम सा हो गया एसिड, पता नहीं एसिड नहीं हो गया, एकदम जिंदगी लड़कियों के लिए बर्बाद हो गई है। इससे तो अच्छा है अगर वो एसिड डाल रहे हैं, एक आधे के ऊपर अगर सरकार ये कर दे कि जिसने एसिड डाला सिर्फ उसकी उंगली भिगो दे, तो उसको ये डर होगा कि हमने अगर एसिड डाला, हम पकड़े गए तो हम पे भी डल सकता है। इससे शायद वो रुक भी जाए। अभी हाल ही में सीआरपीसी में बदलाव कर रेप के खिलाफ कानून को और कड़ा किया गया है। इसके साथ ही एसिड अटैक के लिए भी सजा और बढ़ा दी गई है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इतना करना ही काफी नहीं। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना इंसाफ की मांग है, लेकिन इससे ज्यादा दरकार तेजाब से हमले की शिकार हुई महिला के लिए फौरी मदद को लेकर है, क्योंकि जरूरत होती है एक जिंदगी को दोबारा से नए सिरे से शुरू करने की। तो स्टेट क्या कर सकता है कि अगर इमीडिएट कुछ सहायता दे, मतलब अटैक हुआ, इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी मिले, तुरंत लीगल जस्टिस मिल जाएगी, 3 महीने के अंदर केस का ट्रायल हो गया, तो शायद हम उसकी इंटेंसिटी कम कर देंगे। शायद जो विक्टिम है उसका विक्टिमाइजेशन हम कुछ कम कर सकेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे अर्चना की कहानी। तो मैं अपने हाथों से खाना तक नहीं खा पाती थी। मेरा भाई मुझे खाना जैसे खिलाता था तो वो मुंह में से निकल जाता था। अगर आप इस हमले की शिकार हुई लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी में झांकने की कोशिश करेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि तेजाब सिर्फ चेहरे को ही नहीं जलाता, रूह तक झुलसा जाता है। जिंदगी, सोच और मकसद सब कुछ बदल जाता है। कई महीने तक तो मेरी मम्मी ने शीशा नहीं दिखाया मुझे कि मेरा चेहरा क्या है। सिर्फ हाथ ही दिखती थी तो हाथों से मैं डर जाती थी कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। जैसे जैसे लाइफ का टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एसिड बढ़ता जा रहा है। चेहरे का एकदम से बिल्कुल बदलाव हो रहा है चेहरे में। उस टाइम का तो बस मैं आपको बता ही नहीं सकती कि एकदम मुझे ये लगता था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे बाहर जाऊंगी या मैं कैसे पढ़ाई करूंगी या कैसे मैं कंप्यूटर सीखूंगी, कैसे मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी। एकदम सब कुछ रुक सा गया। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। मोस्टली जो जहाँ तक मैं जान पाया ये सब वो लोग थे या जो बहुत सुंदर थे या जो बहुत एम्बिशियस थे, बहुत आगे बढ़ना चाह रहे थे। देन किसी ने जलन से डाल दिया, तो कोई बहुत सुंदर लड़की थी, वो उसको कोई प्रपोजल आया, उसने रिफ्यूज कर दिया।
तो ये वो लोग थे जो जो जिनमें मतलब कुछ पोटेंशियल था और उनको अब रोक दिया गया। तो अब ये उस तरह जी रहे कि बस जिंदगी जीनी है। एसिड अटैक के मामलों पर सरसरी नजर डालने से ये बात भी सामने आती है कि ज्यादातर मामलों में पीड़ित लड़कियां मध्यम या फिर कमजोर तबके से आती हैं और वो अपने आसपास के किसी कुंठित शख्स का शिकार बनती हैं जो उससे प्यार मोहब्बत का दावा कर रहा होता है। अर्चना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उसने एक मनचले के बेसिर पैर की मोहब्बत को ठुकरा दिया। 7-8 महीने तक मैंने अपना चेहरा नहीं देखा था। मैं एक रूम के अंदर बंद रहती थी क्योंकि मेरी दोनों आइज़ों का प्लग जो है वो नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब मेरी ये वाली आइज़ में जब ऐसे उसी टाइम पे डल गया था तो ये क्लोज हो गई थी। तो जब मतलब मैंने तो नहीं देखा, जब मैंने 7 महीने के बाद अपने चेहरे को देखा तो मैं बता नहीं सकती कि पूरा दिन मेरा उस दिन कैसे गया था। मैं पूरे दिन रोती रही, कुछ मतलब जीने की उम्मीद सी ख़त्म हो गई थी कि मैं कैसे किसी के सामने निकल पाऊंगी। और मम्मी को बोलने लगी, मम्मी ने बहुत समझाया, पापा ने, चाची ने, चाचा ने, सब ने बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कभी किसी के सामने निकल नहीं पाऊंगी। अब मतलब ड्रेसिंग होने के बाद मेरी पूरी स्किन एकदम जुड़ गई थी, पूरी नेक ऐसे हो गई थी, आइज़ का पलक पूरा नहीं था, लिप पूरे ऐसे थे, मुंह यहाँ पे था, हाथ पूरे जॉइंट हो गए थे। तो मैं अपने हाथों से खाना तक नहीं खा पाती थी। मेरा भाई मुझे खाना जैसे खिलाता था तो वो मुंह में से निकल जाता था क्योंकि ये लिप पूरे यहाँ पे थे। तो उसके बाद डॉक्टर ने मतलब एक साथ 3 सर्जरियां करी। तेज सर्जरी होने के बाद अब जाकर अर्चना ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है। हाल ही में उसने बिजनेस प्रोसेसिंग का कोर्स किया और अब और पढ़ाई करके नौकरी करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। मेरी 12th क्लियर नहीं हो पाई थी तो मैं इस साल 12th क्लियर करना चाहती हूँ और हो सका तो अगर मेरा साथ दिया मेरी लाइफ ने तो मैं आगे भी पढ़ूंगी और कंप्यूटर कोर्स करूंगी और एक छोटी जॉब करूंगी। तब तक मेरी अच्छी या जॉब नहीं लगेगी। वैसे मैं मेहनत कर रही हूँ अपने यहाँ पे डीसी वगैरह के पास, सभी के पास मैं जाती हूँ और अब जाके मुझे उनका सपोर्ट भी मिल रहा है। जिसने अर्चना पर तेजाब फेंका उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उसकी बुजली ने उसे कानून का सामना करने से तो बचा लिया, लेकिन अर्चना पूरी हिम्मत के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा तेजाब किसी भी सिरफिरे को, किसी भी दीवाने को इतनी ताकत दे देता है कि वो किसी भी मासूम की जिंदगी तबाह कर दे, उसके सपनों को राख कर दे, उसके भविष्य को झुलसा दे। इस तरह के हादसे अक्सर इसी तरह की सड़कों पर, गलियों पर होते हैं। तो ऐसे में क्या आम लोगों में संदेश नहीं जाना चाहिए कि अगर इस तरह का जुर्म होता है जो इतना क्रूर है तो इसकी सजा भी इससे कमतर ना हो। साथ ही जो लड़की पीड़ित है उसके साथ जब यह हादसा होता है तो उसको फौरन मदद दिलाई जाए और इतनी मदद दिलाई जाए कि वो न सिर्फ अपना इलाज करा सके बल्कि आगे की जिंदगी अच्छे तरीके से जी सके। तो आखिर इस सवाल का जवाब कौन देगा? किसकी जिम्मेदारी है ये? सरकार की, समाज की, या फिर हम सब लोगों की?